हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, आज मैं आपसे के एस 2022 की स्ट्रेटजी डिस्कस करने आया हूँ। और बुक लिस्ट वगैरह, सिलेबस वगैरह, सारा जो भी डिस्कशन है आज मैं इस वीडियो में वो करने वाला हूँ। और आई होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने बताया कि क्या ट्रेड्स होने चाहिए और किस बेसिस पे ये चूज़ करना चाहिए कि हम जेके एसएसबी पे जाएं या जेके एएस पे जाएं। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। आई होप कि आपने वो देखा होगा। तो सबसे पहले तो जो ये सिलेबस है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, GS1 GS2। GS1 जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह है, और GS2 जो है वो सी सेट है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप ये सिलेबस देख पा रहे होंगे, इसका मैंने PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का है, और जो पेपर 2 है वो भी 200 मार्क्स का है। और 2 2 आवर्स के ये क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा। और तो इसमें सबसे पहले तो दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे। जो सबसे पहले तो जो फ्रेशर्स होंगे, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो आप 6 to 10 जितनी भी NCERTs हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हैं, चाहे वो पॉलिटी की हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हैं, वो सारी ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी नहीं, ये NCERTs पढ़ लीजिए 6 to 10। और फिर उसके बाद 6 to 10 जब आप ये सारी NCERTs पढ़ लेंगे, तो कोशिश करना कि विद इन 1 मंथ आप ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टेस्ट MCQs लगाने शुरू कर देने। और साथ साथ में आपने क्या करना है, आपने तरुण गोयल की एक बुक आती है, आपने उसको वहाँ से रिवाइज़ करना शुरू कर देना। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत वगैरह आप पढ़ें, क्योंकि अब अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो फिर आपको अभी चुप करके तरुण गोयल पे आ जाना चाहिए। और NCERT से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके तरुण गोयल से वहाँ से रिवाइज़ करके, तो साथ साथ में आप MCQs लगाते रहना। तो लेकिन अगर आप इतना सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है, अगर आपको ये फील होगा कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हुई है, तो फिर आप ये अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, आपका अटैम्प्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिर दूसरे कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने NCERTs वगैरह सब पढ़ ली हैं और जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स भी कंप्लीट कर ली हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको अब पहले तो आप लोगों ने नोट्स बना लेना है। इसके इनके एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो फिर अब आपने क्या करना है, अब अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी वो लगा लेनी है, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब से देख लो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। चाहे फिर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और साथ में अब आपने क्या करना है, अभी तो 2 महीने हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। 1 महीना आपने क्या करना है, 1 महीना आपने ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, ये स्पेक्ट्रम हो गई है ना, नितिन सिंघानिया, और कुछ ज्योग्राफी की NCERTs होंगी, आप 1 महीना इनको रिवाइज़ कर सकते हो अभी। फिर जब 1 महीने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने जो शॉर्ट नोट्स होंगे, आपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ करना शुरू कर देना है वहाँ से। और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं आपने बनाए हैं, तो तरुण गोयल की बुक आती है, आपने वहाँ से रिवाइज़ करना शुरू कर देना है। तो फिर उसके बाद दूसरा जो सी सेट है, सी सेट बिल्कुल सिंपल पेपर आया था इस बार 2021 में, बहुत ही सिंपल पेपर आया था। कोई भी टफनेस नहीं थी उसके अंदर। और मैंने कोई स्पेशल इसकी तैयारी नहीं की थी। हाँ, ये था कि मैंने JKSSB के कुछ एग्ज़ाम दिए थे, तो वहाँ पे मैंने रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करी थी। तो लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश, रीजनिंग और DI इस पर फोकस रखना। ज़्यादा मैथ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए इसके लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके पास होंगे तो वो सॉल्व करिए। और टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप खुद देख लेना कि आपके लिए क्या, कैसे कौन सा टाइम सूटेबल रहता है और कैसे आप उसको मैनेज करोगे। क्योंकि हर किसी के घर की कंडीशन, घर का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं बता सकता फिक्स्ड, ठीक है। ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये डिपेंड करती है। तो ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर जब टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए साथ साथ में। और 10 दिन पहले, जब एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी है, आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ठीक है। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ओनली रिवीजन। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं।
और मैंने जो जो अब मेरे से कोई पूछ रहा था कमेंट में कि हम वो हमें मुझे कांटेक्ट कैसे करें। तो अगर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा फेसबुक भी है और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे डाउट्स जो हैं, सारे कमेंट्स जो हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं मैं उनका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए तो यही मेरी स्ट्रेटजी वीडियो है और इसमें मैंने पूरा सारा मेंशन कर दिया है, पॉलिटी के लिए कौन सी बुक चाहिए और सारा यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो और जो मैं इसका जो पीडीएफ है सिलेबस का, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका सिलेबस, ठीक है। तो चलिए गाइज़, ऑल द बेस्ट। तो अभी एक और इशू है, वो एज रिलैक्सेशन का इशू है। कुछ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा एग्रीड हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो फ़िलहाल शायद हो सकता है मैं उस पर भी कोई डिस्कशन वीडियो लेके आऊँ। तो फ़िलहाल के लिए तो आप अपनी तैयारी कीजिए। तो ऑल द बेस्ट।